जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल की बात है, कल सुबह से ही एक छोटी सी बटरफ्लाई घर में घूम रही थी और सुबह मैंने फिर उसे देखकर जय गुरु जी बोला। और उसके बाद में संगत जी, मैंने रात को भी देखा कि वही बटरफ्लाई पूरे घर में घूम रही थी। ना जाने कल कौन सा कष्ट था। महाराज बहुत संभाल रहे थे, हर तरीके से पहरा दे रहे थे, एक तरीके से समझ लो संगत जी, हमें रक्षा कवच में रख रहे थे अपनी। रोज़ ही रखते हैं लेकिन कल बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को फील किया कि महाराज हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कष्ट है जो महाराज काटने के लिए, हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए महाराज यहाँ घर में विराजमान है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और कल संगत जी एक सत्संग का टाइटल था कि मैंने तुझे बहुत नाज़ों से रखा है और ये सुन सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना मालिक, शुक्राना। और संगत जी, महाराज ने मुझे बहुत नाज़ों से रखा है, वाकई बहुत नाज़ों से रखा है। मेरे ही पिता परमेश्वर ने मुझे इतना नाज़ों से रखा है। अगर मेरी बाँह नहीं पड़ते, महाराज मुझे नहीं संभालते तो मैं तो होती नहीं, ना ये परिवार होता महाराज का। महाराज की वजह से ही आज हम सब सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। सर पे छत दी हुई है महाराज ने अपनी, अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं महाराज, अच्छे से अच्छा हमें पहना रहे हैं। शुक्राना है मेरे महाराज का। और मैं बहुत सौभाग्यशाली संगत हूँ महाराज की, बहुत सौभाग्यशाली बेटी हूँ जो महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा की हुई है। वरना मैं सुनती हूँ संगत जी, बहुत बहुत कष्ट लोग झेल रहे होते हैं और महाराज उससे उन्हें निकाल रहे होते हैं, लेकिन महाराज ने मुझे तो इतना नाज़ों से रखा हुआ है कि मुझ तक तो कुछ पहुंचने ही नहीं देते। महाराज पहले ही ढाल बनकर मेरी खड़े रहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर की असीम कृपा है मुझ पर और ऐसी सब पर हो। मैं तो यही चाहूँगी क्योंकि महाराज की जो असीम कृपा मैं फील करती हूँ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती संगत जी। इतनी कृपा है मेरे गुरुजी महाराज की, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा है संगत जी, मेरी आदत ऐसी है कि मैं महाराज के दिए हुए सुख को महसूस तो करती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दुख होता है ना, मेरा दिमाग वहाँ जल्दी चला जाता है। और मेरे इस व्यवहार से मेरे गुरुजी महाराज को बहुत कष्ट होता होगा। ज़रूर सोचते होंगे कि मैं इसे इतना नाज़ों से रखता हूँ लेकिन ये फिर भी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। महाराज मुझे माफ़ कर दो। और मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती कि मैं अपने गुरुजी महाराज के मन को कष्ट पहुंचाऊं, क्योंकि वो तो हर पल मेरा कष्ट सहते रहते हैं। मेरे आगे, परिवार के आगे ढाल बनकर खड़े हैं। महाराज ने कहा है कि मैं तेरे
बच्चों की, तेरे बच्चे मेरी सुरक्षा कवच में है, तेरा परिवार मेरी सुरक्षा कवच में है। मैंने तेरे परिवार की डोर थाम ली है। और महाराज कहते हैं, देख मैंने रक्षा का वचन दिया था, मैं वचन निभा रहा हूँ। बिल्कुल निभा रहे हो महाराज। आप तो हर पल साथ हो। महाराज कहते हैं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बिल्कुल मैं फील करती हूँ इस बात को। जब भी मैं परेशान होती हूँ महाराज मुझे फील करा देते हैं मैं तेरे साथ हूँ, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। मुझे तो ये लगता है कि मैं संसार की सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, जिसके पास महाशिव की चरण शरण है। महाशिव ने जिसे अपने चरणों से लगा रखा है, उसके सौभाग्य की तो क्या ही तुलना की जा सकती है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए, शुक्राना हर पल साथ रहने के लिए, शुक्राना परिवार की रक्षा करने के लिए, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर सांस में, शुक्राना रोम रोम से शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं महाराज, बहुत रक्षा कर रहे हैं संगत जी। अगर महाराज ने हाथ नहीं पकड़ा होता हमारा तो हम तो होते ही नहीं। बहुत दुर्गति हो गई होती और सब कुछ हमारा तो बिक गया होता। हम तो पता नहीं रोड पे ही आ गए होते, और बहुत बुरा हाल हो गया होता हमारा अस्पतालों के चक्कर काट काट के। बहुत महाराज ने रक्षा की हुई है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना चरण शरण देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बेटी बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले उसका भी शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शुक्रवार है गुरु जी, शुक्राने का दिन। अभी 11:18 हो रहे हैं सुबह के। आज है 13 फरवरी गुरुपा। आपने कहा है शुक्राना करो 7 दिन तक, मंत्र जाप चलाओ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप आने वाली हर प्रॉब्लम से हमें आगाह कराते हैं और हमें उसके लिए उपाय भी बताते हैं गुरुपा। हम कभी कर पाते हैं, कभी नहीं करते, आउट ऑफ आलस या आउट ऑफ केयरलेसनेस हम नहीं भी करते गुरु जी। आई डोंट नो, पर मेरा शुक्राना है आपको आज का दिन दिखाने के लिए, सुबह उठाने के लिए, काम करवाने के लिए, रेस्ट करवाने के लिए, सारे चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं ऐसा चलवाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप हमेशा हम चारों के अंग संग सहाय, सबके अंग संग सहाय रहिए गुरुपा। पर मुझे तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरु जी। पता नहीं गुरुपा, साथ संगत जी, एक मैसेज इतना पॉजिटिव होता है और अगला मैसेज इतना नेगेटिव होता है। इट रियली क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। मुझे नहीं पता क्या सही होता है क्या गलत होता है, पर गुरुजी दे से मेक अ कनेक्शन विथ यू। मैसेजेस का मुझे नहीं पता मतलब क्या कंसिस्टेंसी होती है, इसलिए गुरुपा आपसे जुड़ने की शक्ति दीजिए, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन की कैपेसिटी दीजिए गुरुजी, कि कोई भी चीज़ इस विश्वास को ना हिला पाए। ये विश्वास इतना अडिग हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो आप पे गुरुपा। यही मेरी अरदास है गुरुजी।
बहुत अच्छे दिन निकलवा रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा है आपने शादी में ले जाना है तो तैयारी भी आपको करानी पड़ेगी। आपकी बेटी का जाने का बिल्कुल दिल नहीं है गुरुपा। ज़बरदस्ती जा रही हूँ और आपसे ये भी कह रही हूँ कि अगर सही हो जाना तभी भेजिए, वरना आप नहीं भेजिए गुरुपा। सबकी हेल्थ की ज़िम्मेदारी आपकी है, हमें ले जाने लाने की ज़िम्मेदारी आपकी है गुरुजी। कल थर्सडे था, मैंने आपको दूध जलेबी का भोग लगाया था, आपने लगवाया, मैंने तो क्या लगाया गुरुपा। पर कोशिश यही रहती है कि हर थर्सडे आपको दूध और जलेबी खिलाएं और वही प्रसाद हम लोग खाते हैं। सो गुरुपा, हमें ब्लेस करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने की सोचिए दीजिए गुरुपा एवरी डे। नहीं कर पाऊँ, मेरा दिल से आपको हमेशा शुक्राना है गुरुजी। मैं आपको रात को भी याद करती हूँ, सुबह भी याद करती हूँ और नींद खुलती है तब भी याद करती हूँ, आपको पता ही होगा गुरुपा। मेरे बच्चों के हस्बैंड अंकल के अंग संग सहाय रहिए। पूरी साथ संगत जी अंकल आंटीज़ को ब्लेस करिए, ताकि जितना ब्लेस सब होंगे गुरुपा उतनी ही खुशहाल पूरा वर्ल्ड होगा। सो गुरुपा, टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्फ गुरुजी, और उससे भी ज़्यादा हमारा ध्यान रखिए गुरुपा। हमारे पास कोई नहीं है सवाए आपके गुरुपा। बी विद मी एंड माई फैमिली एंड विद एवरी वन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी 2-3 दिन से तबीयत बहुत बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी अंदर से, एंजाइटी, घबराहट। और कल वीरवार था, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीरवार को सत्संग कर पाऊँ। तो एकदम से जैसे मैं फ़ेसबुक देख रही थी तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू कितने दिनों से परेशान चल रही है, चल उठ सत्संग कर। मैं तेरी परेशानी काटूँगा और तेरी बेटी की स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम भी ख़त्म करूँगा। तो पता नहीं गुरुजी के मैसेज ने क्या मुझे एकदम से एनर्जी दी। मैं फटाफट उठी और फटाफट कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी की सत्संग करने बैठ गई 1 घंटे की। और मुझे खुद भी हैरानी हो रही थी कि मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं गुरुजी ने पहले भी 1-2 बार ऐसे मैसेजेस भेजे हैं कि वीरवार को सत्संग करने हैं और मैंने 1-2 वीरवार करे और फिर छोड़ दिए, हिम्मत नहीं होती थी संगत जी। तो जिस दिन वीरवार होता है मैं यही सोचती हूँ कि मैं सत्संग करूँगी और फिर टाल देती हूँ। कल जैसे ही गुरुजी का मैसेज आया तो एकदम से मेरे में ऐसी एनर्जी आई कि फटाफट मैंने सब कुछ कर दिया और 1 घंटे की सत्संग भी बहुत-बहुत अच्छे से मेरी हो गई। और संगत जी, उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद भी खाया और आज मुझे अगले दिन नेक्स्ट डे मुझे इतना रिलैक्स लग रहा है, अपनी तबीयत में इतना ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। उनको पता था कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है और सत्संग करा के उन्होंने यही कष्ट मेरा काटना था और मुझे ठीक करना था। इसके लिए शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। जो संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था वो मैंने सत्संग करके उसको ग्रहण किया। तो ये गुरुजी की आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स ही थी, ये उनका ब्लेसिंग्स देने का तरीका है, सत्संग करवा के और कड़ा प्रसाद खिला के मुझे अंदर से हील किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम गुरुजी के मैसेज
इग्नोर कर देते हैं, पर वो सब हमारे लिए ही होते हैं। उनके ज़रिए ही उन्होंने हमारे कितने कष्ट काटने होते हैं। कई बार होता है कि संगत जी मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और कई बार अक के छोड़ भी देती हूँ। तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि तू मेरे सत्संग क्यों टालती है, क्यों नहीं सुनती? मैं तेरे कष्ट कटाने के लिए ही सत्संग भेजता हूँ और तू उसको सुनती नहीं है। तो इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि संगत जी हम बहुत सत्संग सुनते हैं और उसके बाद एकदम से ऐसा हो जाता है कि नहीं, आज कोई सत्संग नहीं सुनना, और मेरे साथ भी कई बार ऐसे हो जाता है। तो उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी माँगती हूँ कि सत्संग के ज़रिए ही वो घर बैठे-बैठे ही हमारे कितने कष्ट कटा देते हैं और हमसे वो भी नहीं होता। गुरुजी, आपसे मैं कान पकड़ के तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ और बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ आपकी इतनी जो ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, आज मेरी तबीयत बहुत-बहुत ठीक है, मुझे कोई सुबह से कोई घबराहट नहीं है। जो गुरुजी ने कल मुझे सत्संग करवा के, कड़ा प्रसाद करवा के अंदर से जो हील किया है, उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, कई बार हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जो पास्ट में हमारे साथ हुआ होता है, वही दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि जिन लोगों ने किया होता है, हम उनके साथ कई बार रह रहे होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें देख के हमें वही सब बातें याद आती रहती हैं। तो संगत जी, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। पर गुरुजी इतने सत्संग भेजते हैं और इतना समझाते हैं, उनको सुन के कई बार तो दिमाग खुल जाता है कि जब सारे इंसानों में गुरुजी का ही वास है, तो हम क्यों अपने मन में पुरानी बातें या जो किया है वो लेके बैठे रहते हैं। क्योंकि हमें गुरुजी ने भेजा है, तो ये सब सेवा जो हमें दे रखी है परिवार में रह के करने की, ये गुरुजी की ही सेवा है। अगर हम ये समझ के करें कि हम किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं, ये गुरुजी की ही दी हुई सेवा कर रहे हैं और सब इंसानों में गुरुजी का ही वास है। तो ऐसे सत्संग जो मेरे को गुरुजी सुनवाते हैं, उससे एकदम दिमाग खुल जाता है और मन को शांति मिल जाती है कि नहीं, आगे से कोई ईर्ष्या, जलन, जेलसी या मन में कुढ़ना नहीं है, क्योंकि इससे हमारे ही कर्म खराब हो जाते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स रुक जाती है। तो गुरुजी का शुक्राना, 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 इतने हीलिंग मैसेजेस और सत्संग सुनवाने के लिए, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम, अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जो अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी मेरे सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, राज अंकल को भी जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से संगत आंटी जी, हम शुक्राना सत्संग करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु पापा हमेशा मुझे कहते, बेटा तू शुक्राना सत्संग किया कर, क्योंकि तेरे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जानते हैं संगत आंटी जी कि मेरे घर में इतने नेगेटिविटी है कि इच्छा ही नहीं होती है कि शुक्राना सत्संग करने की। पापा को तो सब कुछ मालूम है और पापा हमेशा मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं और मेरे बच्चे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक मारन क्रिया जैसे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं। क्योंकि पापा हमेशा बोलते कि बेटा, दो औरत का जोड़ा है, पति पत्नी है, जो तेरे बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता, कभी एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं, कभी बीमारी भेजते हैं, कभी तरह तरह के गुरु पापा बताए कि पितरे अपनाती रहती है बेटा, क्योंकि तुझे खुश नहीं देखना चाहती है, क्योंकि तेरे पति पे तगड़ा वशीकरण किया गया है बेटा, इसलिए तेरी बात नहीं मानता है। ये बात सच है गुरु पापा, बिल्कुल सही बोलते हैं संगत आंटी जी। पापा एक भी बात झूठ नहीं है।
पता नहीं दिनों प्रतिदिन मेरी दिनचर्या बहुत ही खराब होती जा रही है। जो बच्चे मेरे पढ़ा करते थे, दिनों प्रतिदिन पढ़ाई से दूर सिर्फ स्कूल जाना, जो होम ट्यूशन होता है बस वही करते हैं। उसके बाद ऐसे बैठना ही नहीं चाहते हैं। जैसे लगता है कि पढ़ाई के प्रति उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया है। उसको लगता है जैसे पढ़ाई कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी गुरु पापा भरोसा देते कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बेटा का हाथ जो है मैं पकड़ के रखा हूँ, उसे आगे मैं लेके जाऊंगा। तू चिंता मत कर, तू परिवार में पहला करोड़पति बनोगी, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं बेटा, तुमने बहुत सा टूट गई है, क्योंकि तुमको बहुत दुख दे रहे हैं। ये बात सच है गुरु पापा तो सब कुछ जानते हैं पापा, लेकिन दुख इस बात का होता है गुरु पापा, संगत आंटी जी, क्योंकि मेरे पति एक भी बात नहीं मानते हैं। जो मेरा घर उजाड़ना चाहते हैं, ससुराल के पक्ष हैं, वो उसके साथ मिल के मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरी बुराई करते हैं, नीचा दिखाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे को भी इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि एक बच्चे के सामने माँ का इज्जत नहीं, पति करे, बुराई करे, नीचा दिखाए तो एक बच्चे को कैसा लगता है। बच्चे भी टूट गए हैं। गुरु पापा रक्षा करो गुरु पापा, क्योंकि एक पत्नी और एक बच्चे के लिए पिता ही सब कुछ होता है पापा। अब मुझसे सहन नहीं होता है गुरु पापा। जब से शादी हुई तब से मेरे पति अंकल मुझे धोखा दे रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, मेरी जेठानी से सारा संबंध रखते हैं, और मेरी सासू माँ, जेठ जेठानी जो सब मेरे दुश्मन, मेरे पति को भी बाहर विदेश भगा दिए हैं, दुबई में रहते हैं पापा, आप तो जानते ही हैं। ऊपर से एक खर्चा देते, उसमें भी कहते हैं जो खर्चा देते उसी में से बचाओगी तो बिजनेस करेंगे। और मेरी जेठानी के बच्चे को पढ़ाना लिखना, उनसे हंसना बोलना, मेरी सासू माँ भी बोलती उसी से बातचीत करो, वही तुम्हारा अपना है। और मेरे से दूर कर दिया सब मिल करके, मेरे पक्ष में कोई नहीं है पापा। मेरे पति अंकल हमेशा मुझे तोड़ने जैसा बात करते हैं, मैं टूट जाती हूँ पापा। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है तो बहुत बात बोल देती हूँ। तो पापा आप तो घर में रहते हैं तो आप तो सब कुछ सुनते हैं ना पापा, मुझे इन सब से बाहर निकालो पापा, मेरी लाज रखो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी पापा, डिप्रेशन में चली जाऊंगी। बहुत टेंशन होता है पापा। आप ये भी बोले कि तेरी पड़ोस में भी बहुत आदमी तेरे ऊपर लगे हुए हैं तुम्हें को बदनाम करने के लिए। पापा आप ही देखो, कोई तो मेरा नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ। एक रेंट पे जो रहती है वो आंटी से बातचीत करती हूँ, सामने वाली इस जगह 2-3 औरत है जो मेरी बुराई करते हैं, मेरी छवि को बर्बाद करते हैं। और गुरु पापा आप तो देखते ही हैं, संगत आंटी जी पता नहीं कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा काम में इतना देर लगता है। सिर्फ पूजा पाठ करना, बच्चे को भेजना, साफ सफाई करना, कभी कभी तो ऐसा होता है मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ, इतना ही करने में बच्चे आ जाते हैं। और उसके बाद पापा तो सब चीज़ देखते, कभी कभी बाहर से ही मैं खाना बना लेती हूँ। पता नहीं स्थिति कैसा होती जा रहा है, समझ में नहीं आता पापा। सब कुछ जानते पापा, मेरे सब कुछ ठीक है, यही काम साफ सफाई, खाना पीना, बच्चे को भेजना, सारा चीज़ हम 3 बजते बजते मेरा सारा काम हो जाता था पहले, 2:30 बजते बजते। अब ऐसा होता है कि मेरे बच्चे पहले गाड़ी से जाते थे, अब गाड़ी से नहीं जाते, पैदल जाते हैं, 10 बज जाता है। पता नहीं उसका भी यही हाल हो गया पापा, मेरा भी हो गया पापा। ये सब क्या हो रहा है पापा? और यही सब इशू हो गया है। चर्चा का विषय करता है, ये लोग बैठ के दिन भर इतने को काम में लगाती है, कैसे करती है, खुद हमको भी समझ में नहीं आता पापा। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है पापा, मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ। मेरे पति अंकल से ही मेरी बुराई करवाते हैं, मुझे तोड़ते हैं, तकलीफ पहुंचा। जब पति सही से बात नहीं करे, पत्नी का इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करे पापा, भावना को नहीं समझे, बच्चे का भी भावना को नहीं समझे तो कैसा लगता है पापा। मेरी रक्षा करो पापा, मुझे मेरे बच्चे की रक्षा करो, निकालो पापा, मेरे पति अंकल को असली चेहरा दिखाओ पापा। पापा आप बोलते हैं कि तेरे पति को सही कर रहे हैं, फिर आता है पापा कि
तगड़ा वशीकरण किया है, इसीलिए तेरे पति तेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं, तुमको धोखा दे रहे हैं सबके साथ में मिलके। पापा धोखा दे रहे हैं। तो असली चेहरा मेरे पति अंकल को, पूरे समाज को, रिश्तेदार को दिखाओ पापा, जो सब भी इसमें शामिल है। मेरी इस बेटी की लाज रखो, इज्जत बचाओ पापा। हमेशा षड्यंत्र रच के मुझे बदनाम करना, तकलीफ पहुंचाना, मुझे बहुत डिस्टर्ब इधर से हो गई हूँ पापा। मेरी रक्षा करो, मेरी लाज इज्जत बचाओ पापा। आप हमेशा बोलते हो, मेरे से डेली शुक्राना भी करवाओ पापा। पता नहीं क्यों संगत आंटी जी शुक्राना सत्संग पापा डेली बोलते हैं। इच्छा होती है करूँगी, फिर लगता है कि ये सत्संग सुन लेती हूँ तो करूँगी, ये सत्संग सुन लेती हूँ तो करूँगी, फिर ऐसा क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ। और कल मैं सुबह काफ़ी दिनों से तितली मैंने नहीं देखा था बटरफ्लाई को, तो मन में आता था कि पापा बहुत दिन से बटरफ्लाई के रूप में आपको मैंने नहीं देखा है, पता नहीं क्यों पापा नहीं आए। फिर मन में आया कि बटरफ्लाई के रूप में आते हैं तो पापा को कष्ट होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी दिन के बाद जब कल मैं छत पे चढ़ी तो बटरफ्लाई को मैं देखी। देखने के बाद मैं बोली जय गुरु जी। उसके बाद मैंने स्पर्श किया तो पंख फैलाया। बगल में देखती हूँ संगत आंटी जी, बटरफ्लाई का एगो पंख जो है टूटा हुआ था, पता नहीं ऐसी कौन सी विपदा कष्ट था गुरु पापा जो अपने ऊपर लिए, क्योंकि उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा की रक्षा करने के लिए। पापा इधर से बहुत बार बता रहे हैं संगत आंटी जी कि बेटा तेरे ऊपर, तेरे बच्चे को के ऊपर बहुत मारना चाहते, मारण क्रिया कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर। पापा आप हैं तो जिंदा हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये जिंदा किस काम का पापा, घुट घुट के मरती हूँ। जब पति ये दुश्मनी निभाए पापा तो कैसे जीऊंगी, सिर्फ खर्चा देते पड़ा है। और उसके बाद में पापा जमीन जगह, आप तो हमेशा बोलते हैं घर सब कुछ मिलेगा, लेकिन पापा इस तरह से मेरे पक्ष में कोई नहीं, जिसको भी कहती हूँ पापा कोई नहीं आता है सुनता, पता नहीं क्यों पापा। और उन लोगों के साथ मिलके मेरे पति हमेशा मुझे झूठा ही साबित करते हैं पापा। क्या पति दुनिया में गलत अगर किसी को मिल जाए और साथ में नहीं रहे तो क्या पापा वो आपकी बेटी गलत है कि उस बेटी को न्याय दिलाइए पापा, असली चेहरा दिखाइए पापा। इस बेटी पे जो दाग मेरे पति अंकल के पूरे परिवार लगाए हैं पापा, उस कलंक को मिटाइए पापा, उन सबको सजा दीजिए पापा, आप न्याय कीजिए इस बेटी के साथ पापा। इज्जत दिलाए, सुबह सुबह बोल रही हूँ, रेट पे हूँ पापा, धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं कि बेटा सत्संग, शुक्राना सत्संग करने से बेटी को क्या दिक्कत है सब पता चल जाता है। वैसे तो पापा आप घर में रहते हैं, दुखी रहती हूँ, रोती हूँ, कभी भी टेंशन में रहती है तो पापा टेलीपैथी की तरह तुरंत कहते हैं बेटा तू चिंता क्यों करती है, हम तेरे साथ हैं, हम सब देख रहे हैं, तू नहीं जानती बेटा तेरे बारे में कितना गंदा बात बोलते हैं, हम सब सुनते हैं बेटा, तू नहीं सहन कर पाएगी। लेकिन पापा ये सब चीज़ तब कैसे ठीक होगा पापा, क्या आपकी बेटी इसी तरह से मर जाएगी, क्या आपका नाती इसी तरह से जीवन जिएंगे, बदनामी वाला जीवन। जो मेरा सुख चैन छीन लिया, मेरे पति को छीन लिया, मेरा पति का कमाई खा रहा है, प्रॉपर्टी सब कुछ उसके हक में है। मेरा पति ही मुझे कुछ नहीं देना चाहते, नहीं बात मानते, हमेशा मेरे से ही दुश्मनी निभा रहे हैं पापा, मेरे बेटे को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि इस तरह से मेरे पापा करते हैं पापा। इस बेटी के नाती पे कृपा कीजिए पापा, सब कुछ ठीक कर दीजिए और दुश्मनों को असली चेहरा दिखाइए पापा, और हम हमारे बच्चे पति अंकल को ठीक कर दीजिए पापा, जो अच्छे से रहे। और कोई भी ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया, मारण क्रिया और कोई भी निगेटिविटी, कोई भी बुरी से बुरी नज़र, कुछ नहीं। मेरे बच्चे का पति का बिगाड़ पाए पापा, मेरे घर संसार को बचा लो पापा। और राज अंकल जी मेरे सत्संग को आप शेयर कर दीजिएगा पापा, राज अंकल जी, क्योंकि पता नहीं हम सत्संग से करते हैं, पता नहीं गुरु पापा के चरणों में जाता भी है या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन राज अंकल जी मेरे
सत्संग को आप शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जितने भी संगत आंटी अंकल हैं, राज अंकल हैं, उन सभी को दुनिया की सारी खुशियाँ दीजिए, ब्लेस कीजिए गुरु पापा, सबकी रक्षा कीजिए। सब संगत के बच्चों को, राज अंकल के बच्चों को भी खुशियाँ दीजिए पापा। मेरे जैसी बहुत संगत आंटी हैं जो जूझ रही हैं, ऐसे जीवन जी रही हैं, उनके बच्चे जी रहे हैं पापा, उनकी रक्षा कीजिए, न्याय दिलाइए पापा। बार बार माफ़ करिए, आप बोले कि माफ़ कर दो, माफ़ भी करती हूँ पापा, फिर भी तकलीफ पहुँचाया जा रहा है। इस समस्या का समाधान कीजिए, न्याय कीजिए पापा। जब तक आप सजा नहीं देंगे, ऐसी सजा दीजिए उन सभी को पापा जो कभी किसी का घर को नहीं तोड़े, पति पत्नी को अलग नहीं करे, बच्चे को एक पिता से अलग नहीं करे पापा। और मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दीजिए पापा, जो मन लगा के पढ़े पापा, गुरु कृपा कीजिए पापा। ये सब क्या हो रहा है, मैं माँ हूँ ना पापा, आप समझ सकते हैं, नहीं देख पा रही हूँ, बहुत तकलीफ होती है, बच्चे का स्थिति, अपना स्थिति। और पापा मेरा भी टाइम टेबल, बच्चे का भी टाइम टेबल सही कीजिए। जो पहले गाड़ी से जाता है, अब गाड़ी से नहीं जा रही, क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ दिन भर इतना सही काम में लग रहा है, एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर पा रही हूँ, टेंशन में रहती हूँ कि ये क्या हो रहा है। हमको भी आश्चर्य होता है पापा, आप तो सब कुछ जानते हो पापा, आप घर में रहते, आपके रहते कुछ गलत नहीं होने देंगे, ना ही कभी हुआ है पापा। आप हर तरह से इस बेटी की, पूरे संगत परिवार की रक्षा करते हैं पापा, रक्षा कीजिए पापा, कृपा कीजिए पापा। बस इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी मेरे सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी मेरे सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल जी, मेरे सत्संग को आप शेयर कर दीजिएगा, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ राज अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत आंटी को भी, गुरु परिवार को भी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, संगत जी। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरण में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज, कुछ भूल चुक गलती हुई तो क्षमा कर देना। संगत जी, मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, उसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ। हमारे जीवन में आने के लिए लख लख शुक्राना, हमसे जुड़ने के लिए लख लख शुक्राना, हमें अपनी भक्ति का दान देने के लिए लख लख शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना, हमें चारों हाथ पे सही सलामत देने के लिए लख लख शुक्राना, हमें इस अच्छी से संसार को देखने के लिए, हमें आंखें देने के लिए लख लख शुक्राना, हमें बोलने के लिए जबान देने के लिए लख लख शुक्राना, हमें हमारी भगवान की भक्ति के भजन सुनने के लिए हमें ये कान देने के लिए लख लख शुक्राना, हमें अच्छे विचार देने के लिए लख लख शुक्राना, हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव बनाए रखने के लिए लख लख शुक्राना, हर परिस्थिति में हमारी बुद्धि को स्थिर बनाए रखने के लिए लख लख शुक्राना, हर जगह पर हमारी सुरक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना, हर नकारात्मक बंधनों से, हर अला बला से हमें मुक्त करने के लिए लख लख शुक्राना, हमें प्रोटेक्शन कवच प्रदान करने के लिए लख लख शुक्राना, आपके आने से हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना, झोलियाँ भर भर के खुशियाँ आपने हम पर बरसाई है मेरे गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जिन बंधनों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते थे, आपने उन बंधनों से हमें मुक्त किया है, इसके लिए लख लख शुक्राना। जिन 2-3 साल से हो गई, शायद 2-3 साल से गुरु महाराज मेरे पति से बातचीत नहीं हो रही थी, और मेरे घर में इतना घमासान युद्ध चला हुआ था, ना कोई बात होने के बावजूद भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर रमाद मचा जाता है। मगर मेरे गुरु महाराज हमारे जीवन में जब से आए, हमारे जीवन में हर रोज एक नया चमत्कार हो रहा है, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अनंत शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और आज मेरे गुरु महाराज ने मेरे पति से मेरी बात करवाई है, और मुझे लगता है वो शायद थोड़ा थोड़ा मुझे समझ रहे हैं, और ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ।
मैं तहे दिल से मेरे गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। मेरे पति को हर तरह के वशीकरण से मुक्त करने के लिए लख लख शुक्राना करती हूँ। उनकी बुद्धि सही करने के लिए शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। हमारे दोनों के बीच की जो भी गलतियाँ थी एक दूसरे के प्रति, उन सब से हमें बाहर निकालने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गलत फहमी से बाहर निकालने के लिए शुक्राना। सारी गलत फहमी खत्म करने के लिए लख लख शुक्राना। बच्चों की और हमारे बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी उन सभी को खत्म करने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बेटा किसी और के घर पे रुकता है तो अब किस प्रकार से मेरे गुरु महाराज उसके कष्ट जान काट रहे हैं, वो तो मेरे गुरु महाराज ही जाने। उसे हर तरह से मेरे गुरु महाराज संभाल रहे हैं, हर परिस्थिति में संभाल रहे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटान शुक्राना। और शुद्ध बुद्ध देने के लिए लख लख शुक्राना। सही मार्गदर्शक करने के लिए इस फैमिली का आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जब भी मैं कैसे ऐसे मुझे महसूस होता है कि मैं धीरे धीरे मेरे भगवानों से दूर होती जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हुई है, गलती हुई है तो मुझे क्षमा करो मेरे गुरु महाराज। और मेरे कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अगर मुझे से कुछ भी भूल हुई है जाने अनजाने में कि वे बुरे कर्मों के लिए भी अपने परिवार की तरफ से मैं अपने गुरु महाराज से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। अपने कुल की देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ। हमें कि वे बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा करें, हमारे कर्मों के लिए क्षमा करें। हमारा भांडा साफ करने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हमारा मार्गदर्शक करने के लिए शुक्राना करती हूँ, हमारा सलाहकार बनने के लिए शुक्राना करती हूँ। आपने हमें जो भी दिया हमारे जीवन में उस सभी चीज़ों का मैं शुक्राना करती हूँ। जो है उसका भी शुक्राना, जो नहीं है उसका भी शुक्राना। अच्छा खाना देने के लिए लख लख शुक्राना। हमें पहनने के लिए चप्पल, पेट में रोटी, तन पर कपड़ा और सर पे छत देने के लिए शुक्राना करती हूँ। संसार में ज़रूरत की चीज़ें आपने हमें प्रदान करी है संसार की, इसके लिए मैं आपका अनंत शुक्राना करती हूँ। हमें जिसकी चीज़ की भी ज़रूरत होती है आप हमें प्रदान करते हैं, बिना हमारी टेंशन के आप हमारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। हर आला बला से आप हमें मुक्त कर दे देते हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। आप हमारे पर आए हुए, बच्चों पर आए हुए, पति के पर आए हुए हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हो बिना बोले, उसके लिए हमें क्षमा करना। और उसी के लिए मैं आपका कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। आपके इतने शुक्राना है, मुझे तो कितने याद ही नहीं रहते मेरे गुरु महाराज। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकती मेरे गुरु महाराज, कभी नहीं उतार सकती। मगर आपने फिर भी ये सब जानते हुए आप हमारी मदद कर रहे हो, हर तरह से हमारी मदद कर रहे हो, हमारी सहायता कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपने हमारा हाथ पकड़ा, हम अज्ञानियों का, हम पापियों का, ये जानते हुए भी कि हमने कितने पाप किए, फिर भी आपने हमें अपनी शरण में लिया, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे बाबूजी का, मेरे भोले बाबू, और हम तक शुक्राना करती हूँ। हम अज्ञानी हैं, जैसे भी हैं, अपनी शिव शक्ति के बच्चे हैं और आपके ही चरण शरण में रहना चाहते हैं, अपने मम्मी बाबूजी के। हमें कभी मत छोड़ के जाना मेरे गुरु महाराज। 3-4 दिनों से मेरे गुरु महाराज ने मैं पूरी तरह से ना मंत्रों का जाप कर पा रही हूँ। ये क्या लीला है आपकी, आप ही जाने मेरे गुरु महाराज। करना चाहती हूँ पर करते करते भूल जाती हूँ मेरे गुरु महाराज, और हर चीज़ भूल जाती हूँ। कुछ करने जाती हूँ, पूजा का काम वो भी भूल जाती हूँ। पता नहीं ये सब क्या रहा है मेरे गुरु महाराज, इस चीज़ से हमें बाहर निकालो मेरे महाराज, बाहर निकालो। अपनी कृपा करो मेरे गुरु महाराज, इस चीज़ से हमें बाहर निकालो, याददाश्त तेज करो मेरे गुरु महाराज। मैं नहीं चाहती कि मेरे भगवान का जाप मेरे मन से 1 मिनट भी बंद हो मेरे गुरु महाराज। मैं तो ये चाहती हूँ हर श्वास श्वास में मैं अपने भगवान का नाम जप करूँ, श्वास श्वास में। जितनी भी आपने श्वासें हमें दी है उन सभी श्वासों का मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मुझे और पति को, तीनों बच्चों को अपनी लाइफ पता नहीं कितनी बारी ब्लेस की है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। आप हम सभी को ब्लेस कर रहे हो, हर पल 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 आप ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। आपकी इतनी कृपा बरस रही है, मैं बता नहीं सकती मेरे गुरु महाराज, मुझे पता भी नहीं होता है, और आप इतनी कृपा हम पर बरसा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आपके आने से हमारे जीवन में बाहर आ गई है, आप नहीं तो कुछ नहीं मेरे दाता, कुछ नहीं। आप
तो आपने हमें इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से निकाला है मेरे गुरु महाराज, जो हम कभी समझ में नहीं पा सकते थे कि हम कौन से दलदल में फंसे पड़े थे। और आपने हमें अपने ऊपर सारे कष्ट लेकर हमें सिर्फ 10% दिए थे, वो भी हमसे पूरी तरह से नहीं कट पा रहे मेरे गुरु महाराज से। उसमें उसमें भी आप हमारा हाथ पकड़कर हमें खींच खींच कर उन कष्टों से निकाल रहे हो, उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। सब कुछ आपका है, सब कुछ, तन मन धन सब कुछ तेरा है मेरे दाता। मुझे इतनी भक्ति नहीं आती मेरे गुरु महाराज, जितनी भक्ति आप समझ रहे हो मेरे दाता। मैं नहीं इतनी भक्ति करती हूँ, बस अपनी पूजा अर्चना करती हूँ और शिव महापुराण का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, आप ही करवाते हो। मेरे में कहाँ इतनी क्षमता है, हम तो इंसान है, हम अपना ही नहीं कर पाते, भगवान के पर कहाँ से मर पाएंगे। वो तो आपकी विदात है, मेरी मैया की दी हुई भक्ति है, तो आप करवाते हो मुझसे हाथ पकड़ कर। मुझ में कहाँ इतनी क्षमता है, हर कष्ट से आप बाहर निकाल रहे हो, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी मेरे गुरु महाराज, जब तक जीवे, जब तक अपने भगवान की भक्ति करें, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जिस भी हाल में हो, हमसे हमारे भक्ति का दामन ना छूटे। हम सदा अपने भगवान के चरण शरण में बैठे हैं, अपने गुरु के, अपने माता पिता के चरण शरण में बैठे, और सदा अपनी भक्ति का दान देना हमें मेरे गुरु महाराज। हम भटके तो हमें राह दिखा देना मेरे दाता। इस सांसारिक जीवन में हमें आपकी बहुत जरूरत है मेरे गुरु महाराज। बिना आपके इस सांसारिक जीवन हम पार नहीं कर पाएंगे मेरे दाता। संभाल लो अपने बच्चों को, संभाल लो, और बच्चों को भी अपने कदमों में, अपने चरणों में बैठाओ मेरे मालिक। उन्हें भी अपनी भक्ति का दान दो। अगर सब अलग अलग दिशा में जाएंगे तो मैं नहीं समझ पा रही मेरे गुरु महाराज, अगर अलग अलग दिशा में जाएंगे तो कैसे हम भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय है मेरे लिए मेरे गुरु महाराज। इस टेंशन को मैं आपके चरणों में रखती हूँ मेरे गुरु महाराज, क्योंकि आपकी बेटी यही चाहती है गुरु महाराज कि सब फैमिली हम अपनी शिव शक्ति की ही पूजा अर्चना करें, अपने गुरु की ही पूजा अर्चना करें, ना कि कहीं और कोई तांत्रिक के पास जाए, ना कोई और किसी गद्दी बद्दी पे जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जब हाथ की मुट्ठी जब एक हो जाती है सारी उंगलियां, तो एक मजबूत मुट्ठी बन जाती है, और फिर उस मुट्ठी को कोई नहीं हिला सकता है। और अगर हाथ की मुट्ठी खुली रहे और तो उंगलियां चारों दिशाओं में, पांचों दिशाओं में फैली रहती है वो, तो उसका कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि पांचों उंगलियां मिलकर ही एक मुट्ठी बनती है। और आपकी बच्ची की तो यही प्रार्थना है कि अपने आप से ही आप पति को और बच्चों को जोड़ो, ताकि हम एक मजबूत मुट्ठी बन सके, और फिर हम खुशी से अपने गुरु महाराज का पूजा अर्चना कर सके, उनका सत्संग कर सके, ताकि सबकी राय एक हो। सबकी राय एक करो मेरे गुरु महाराज, एक ही राय करो, कोई अलग अलग दिशा में ना जाए। सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान, मेरे प्यारे बाबू जी के चरण शरण में जाए, सबके सब यहीं बैठे और इनकी भक्ति करे, और अपने कुल की देवी देवता को दे, ना कि कहीं कहीं जाकर कोई भटके। क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत भटक चुकी हूँ मेरे गुरु महाराज, बहुत भटक रही, पर जब से मेरे गुरु महाराज आए, चाहे मैं जान के करूँ भक्ति, चाहे मैं बिना जान के करूँ, मगर मेरे गुरु महाराज फिर भी मेरा हाथ पकड़े रहते हैं, फिर भी वो मेरा साथ देते हैं, मुझे हर परेशानी से बचाते हैं, मेरी और इस परिवार की रक्षा करते हैं, सदा हम पर कृपा बरसाते हैं। एक पिता होने का पूरी तरह से फर्ज निभाते हैं, मगर हम ही नुगरे होते हैं, हम ही निर्बुद्धि हैं, जो बार बार भटक जाते हैं। और अब ये क्यों भटकते हैं ये सब मुझे नहीं पता। ये भी मुझे लगता है मेरे मालिक की कोई लीला है, यही इनकी कोई परीक्षा, इनकी माया है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी माया को आप ही समेटो, क्योंकि हम इंसान हैं, आपकी माया हम नहीं समा सकते, हम नहीं समझ सकते मेरे गुरु महाराज। आपकी माया को समेटो और अब हमें अपने चरण शरण में जगह दो मेरे दाता। बिन आपके हम कुछ भी नहीं, बिना आपके हम कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है, सब कुछ है। हमारे जो भी टेंशन, भय, सब कुछ आपके चरणों में सरेंडर करते हैं। आप संभालो सब कुछ, गुस्सा खत्म कर दो इस फैमिली का, बच्चों का, आठों विकारों को पूरी तरह से खत्म कर दो मेरे गुरु महाराज। बच्चों के भी, पति के भी, मेरे भी, आठों विकारों को नष्ट कर दो।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई हमें हमारे नाम से जाने। मैं चाहती हूँ कि हमें कोई जाने तो मेरे गुरु के नाम से जाने कि ये हैं गुरु जी के बच्चे हैं, ये गुरु जी के बच्चे हैं जिन पे गुरु महाराज की अपार कृपा बरस रही है। देखो ये क्या थे और क्या हो गए, और हमारी पहचान मेरे गुरु महाराज बने। मेरी यही इच्छा है मेरे गुरु महाराज, यही प्रार्थना करती हूँ क्योंकि ये क्रोध सब कुछ खत्म कर देता है। मेरे गुरु महाराज हमें आत्म शांति प्रदान करे और आठ विकारों को खत्म कर दे, पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके लिए कोई जगह नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि जहाँ मेरे भगवान है वहाँ इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ इनका कोई वजूद नहीं रहना चाहिए। जहाँ भगवान है वहीं प्रेम है, उनके चरणों में ही प्रेम है, उनके चरणों में ही प्रेम की गंगा बहती है। और इस गंगा में हमें डूब जाने तो मेरे गुरु महाराज हमें इस गंगा में ऐसा डुबा दो कि फिर किसी भी विकारों का रंग न चढ़ सके इस परिवार पे। इस परिवार को अपने रंग में इस तरह से रंग लो मेरे दाता कि इस पर फिर किसी और का रंग न चढ़ सके। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज का, शिव शक्ति का, सिर्फ और सिर्फ मेरे परमपिता परमेश्वर का रंग चढ़े। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आने से पहले ही डर के मारे भाग जाए, वहां से ही आने से पहले ही कोई ना पाए, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का कोई जगह नहीं है। और यही मेरा शुक्राना सक्र, यही शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु महाराज का। मेरे गुरु महाराज ने 777 की ब्लेसिंग दी है हमें, इसके लिए मैं तहे दिल से कोटि कोटान मेरे बाबू जी का शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज ये मेरे क्या हो रहा है, मैं शब्द बोलती कुछ हूँ निकलता कुछ है, ये क्या हो रहा है पता नहीं। गुरु महाराज बोलना कुछ चाहती हूँ, मुँह से कुछ और ही निकल जाता है, अलग ही कुछ है ये मेरे गुरु महाराज। सत्संग में नहीं, मैं बच्चों से भी बात करती हूँ तो बोलना कुछ और चाहती हूँ और मेरे मुंह से कुछ और ही शब्द निकल जाते हैं। मेरे गुरु महाराज ये क्या चीज़ है, इसे आप खत्म करो। अगर ये किसी गलत चीज़ का प्रभाव होता है इसे खत्म करो, सही करो, अपनी बेटी को सही करो और अपने बच्चों को सही करो। फिर से हमें एक मजबूत मुट्ठी बना दो, एक राय कर दो, कोई किसी की बातों में ना आए, सिर्फ भगवान का स्मरण करें और अपना जीवन व्यतीत करें। इतनी आपकी बेटी की हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनाए रखना मेरे गुरु महाराज, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। अपनी भक्ति का दान देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और गुरु महाराज आपकी बेटी प्रार्थना करती, कल शिवरात्रि का पर्व है और आपकी बेटी अभी तक एक बार भी आपके दरबार में गई है शिवरात्रि पे। गुरु महाराज आपकी बेटी प्रार्थना करती है, आप ही कोई आपकी लीला रचे कि मैं और आपकी ये पूरी फैमिली बच्चों समेत आपके दरबार आ सके, अपने गुरु महाराज का लंगर प्रसाद जिम कर अपने कर्म कटवा सके। मेरे गुरु महाराज इतनी कृपा करो अपने बच्चों पर, आप ही इनका मन बदली करो, सबका, पति का, बच्चों का, बड़े बेटे का खास करके। गुरु महाराज सत्संग में बहुत बार आ रहा है कि बेटे को लेके आ, बेटे को, अब बेटों को आप ही ले जाओगे क्योंकि बेटा बेटी सब कुछ आपको दिया है। मैंने गुरु महाराज सब कुछ आपको दिया, आपको ही नहीं चलाना है और मुझे भी साथ में आपको ही मार्गदर्शन करना है और हम सबकी बुद्धि आपको ही सही करनी है। जो भी मन में विकार उन्हें खत्म कर दो मेरे प्रभु, खत्म कर दो और अपने चरणों में रखो। कहीं ना भटके कोई भी, किसी के भी बच्चे, किसी संगत के बच्चे ना भटके कहीं भी, सबको अपनी चरण शरण में जगा दो मेरे गुरु महाराज। सबको, किसी के पति पत्नियों का रिश्ता खराब ना हो। हमारा जो इतने सालों से ससुराल आने के बाद से हमारा रिश्ता इतना खराब होके रखा था मेरे गुरु महाराज, कभी ना समझ सकी आपकी बेटी ये सब क्या हो रहा है। उसने तो ये सोचा शायद ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने पियर में भी यही देखा था और ससुराल आने के बाद भी यही चल रहा था। ये तो आप हमारे जीवन में आए, जो आपने हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले में लिया है। जो आपने बताया ये सब नकारात्मक ऊर्जा का असर था और आपने इन सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दिया हमारे बीच से, मेरे पति पत्नी के बीच से, मेरे बच्चों के बीच से। मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे, सॉरी गुरु महाराज क्षमा करना मेरे दाता, मेरे नहीं आपके बच्चे, क्योंकि मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा ही है मेरे दाता, सब कुछ तेरा है, बच्चे भी तेरे, घर भी तेरा, हम भी तेरे, तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। तेरी ही दिवी रोटी खाते दाता और तेरे ही गुण गाते मेरे मालिक।
सदा हम पर अपनी रहमत नहीं बनाए रहना और सभी संगत का कल्याण करना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सबको सुख शांति बख्शिश करना मेरे गुरु महाराज, सबको सुख शांति बख्शिश करना, सभी का मार्गदर्शन करना, सभी को नेकी पे चलाना और सभी को गति से करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरु महाराज, आपके चरणों में आपकी बेटी समर्पण करती हूँ। कुछ भूल हो गई तो मैंने क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। ये मेरी जबान की तुतला रही है गुरु महाराज, क्या हो रहा है मेरी जबान में गुरु महाराज, मेरी जबान सही करो, सब काटो इसको, जो भी चीज दिक्कत है तो इसे काटो प्रभु। और संगत जी अगर आपको मेरी किसी बात से ठेस लगी हो तो मुझे क्षमा कर देना, बुरा लगा तो शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, मेरे मिठे मिठे बाबूजी, मेरे खट्टे मीठे बाबूजी, लव यू बाबूजी, लव यू लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे बाबू जी, मेरे सोने सोने बाबू जी, लव यू बाबू जी, लव यू।